अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कौमी असेंबली में स्पीकर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान बदमज़गी। असद कैसर ने जूता मारने वाली बात का नोटिस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। रुकने कौमी असेंबली को नोटिस जारी। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्कर उड़ाया है। खत का मतन: जो भी कानून हाथ में लेगा, कानून इसके खिलाफ हरकत में आएगा। कलअदम टीएलपी से मामला खुशगवार माहौल में पाए तकमील तक पहुंचा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर से कहा है नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असेंबली में बदतरीन जुबान इस्तेमाल की। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून कौमों को तबाह कर देता है। ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझता है। पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है। पूरी कोशिश है ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आए। वजीर आजम इमरान खान पुरअज़म, कहा शुगर माफिया लोगों को महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो कहते हैं हम खास लोग हैं। साबिक हुक्मरान अपनी छुट्टियां लंदन के महलात में गुजारते थे। हमारे हुक्मरानों को अभी तक शुमाली इलाकों की अहमियत का नहीं पता। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। जिलो ज़ई नौशेरा में हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आजम ने खैबर टीचिंग अस्पताल के लिए नए ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रमजान में अशा की रिकॉर्ड कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी। ये मुल्क और इसके मसाइल का हल हुकूमत के बस की बात नहीं। जिद छोड़े, अवाम पर रहम खाकर इस्तीफा दें और घर जाएं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, अमवात और केसेस में कमी ना आ सकी। एक रोज में मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। 5499 नए केसेस रिपोर्ट। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, बड़े शहरों में कोरोना केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। अभी बड़े शहर बंद नहीं कर रहे, चंद दिन की गुंजाइश रह गई है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में नैब रावलपिंडी ने वजीर सनअत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा को 4 मई को पेश होने की हिदायत। नैब ने साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह को भी तलब किया है। विफाकी वजीर मुराद अली कहते हैं, माजी में कभी चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमारी हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात की। इमरान खान कारखाने बनाने नहीं आया, उनका पेट भी खराब हो जाए तो लंदन जाते हैं। ताकतवर के सहूलतकार आप होंगे तो कानून के नीचे नहीं आएगा। चीनी माफिया आपके दाएं बाएं बैठकर फैसला कराता है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसके कहने पर आपने दस्तखत किए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट से कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को जमानत ना मिल सकी। रेफरी जज ने केस में असर नौ दलाइल सुनने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क्स दिए कि हमें केस का फैसला जारी करने से कबल केस को समझना है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज हारून ने कहा है, कलअदम टीएलपी एनए 249 के जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। बैलेट पेपर्स पर कलअदम टीएलपी उम्मीदवार का नाम क्रेन का इंतखाबी निशान है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। अब्दुल कादिर पटेल को शोकाज नोटिस जारी। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के करीब अफसोसनाक हादसा। ओल्ड नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और वैन में तसादुम। जहां भाग 12 अफराद में से 7 की शनाख्त हो गई। मुतादिद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। सदारती महल में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने सदर वजीर आजम का ईरानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले T20 में 11 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ग्रीन शर्ट के 150 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 148 रन बना सकी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और रब हमारी साल के इब्तदाई 9 माह में बैरूनी सरमायाकारी 52% कम हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह में स्टॉक मार्केट से $26 करोड़ का इनकला हुआ, जिसके बाइस बैरूनी सरमाया की शरह गुज़िश्ता बरस से 35% कम रही। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कौमी असेंबली के खुसूसी इजलास में फ्रांसी सफीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक करारदाद पेश कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को कौमी असेंबली इजलास में ज्यादा से ज्यादा हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के इस इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया था, जबकि नून लीग के अरकान असेंबली में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को कौमी असेंबली इजलास में ज्यादा से ज्यादा हाजिरी यकीनी
बनाने की हिदायत की थी। जूता उतार कर मार दूंगा शाहिद खाकान और असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इजलास शुरू हुआ तो वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की, जिस पर ऐवान ने कौमी असम्बली की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। रुकन असम्बली अमजद अली खान ने नामूस रिसालत की करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान में फ्रांसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर बहस की जाए और मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि फ्रांस और यूरोप को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। फ्रांसी सदर की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। करारदाद में ये भी लिखा कि ये ऐवान मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। अमजद अली खान ने इस मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त भी कर दी और वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की। हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऐवान ने खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये करारदाद मुशावरत से लाई जानी चाहिए थी। आपने करारदाद पेश कर दी है, हम इस पर गौर करके आएंगे। इस मामले पर पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। 1 घंटा दें, हम करारदाद लेकर आएंगे। जो करारदाद देंगे इस पर बहस करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन मौलाना असद महमूद ने कहा कि हंगामी इजलास बुलाना था तो इतनी जहमत भी ना की कि अपोजिशन को एतमाद में लेते। आप हुकूमत की नहीं बल्कि ऐवान के स्पीकर हैं। स्पीकर साहब का तर्ज अमल जानिबदाराना है। हुकूमत के हाथ है कि अपोजिशन से मिलकर मुतफिका करारदाद लाए। सारी खराबी आपकी पैदा करदा, इसे ठीक करें या घर जाएं। बिलावल की वजीर आजम को तनकीद। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कौमी असम्बली में अपने बयान में कहा कि करारदाद का एक पस मंजर है, जिसका इशारा कर चुका हूँ। तंजीम में शामिल लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। इस तंजीम की बहुत सी मजहबी जमातों ने हिमायत की है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि करारदाद अभी मंजूर नहीं हुई है, अपोजिशन इस पर तजावीज दे दे। करारदाद पर मुशावरत कर लें, इससे मुतफिका आना चाहिए। बाद अज़ां इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। गुजरांवाला पुलिस के हाथों चंद रोज कबल गिरफ्तार इंतहाई मतलूब मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आतिफ उर्फ आती को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ले जा रहे थे कि मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम आतिफ मौके पर ही हलाक हो गया। पंजाब पुलिस की हिरासत में मुलजिमान भी महफूज ना रहे। गुजरांवाला में चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया खतरनाक मुलजिम आतिफ उर्फ आती मुबैना मुकाबले में मारा गया। मुलजिम दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी के मुकदमात में मुलव्विस था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम आतिफ उर्फ आती का दीगर साथियों की निशानदेही के लिए ले जा रहे थे कि अलीपुर के इलाके में मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। अचानक हमले और फायरिंग के तबादले में मुलजिम आतिफ मौके पर ही हलाक हो गया। इंतहाई मतलूब मुलजिम को यूरोपीय मुल्क हंगरी से गिरफ्तार करके चंद रोज कबल गुजरांवाला लाया गया था। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की थी। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 148 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि 5499 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना की मुस्बत आने की शरह 11.6% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,301 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5499 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 148 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 11.6% रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,600 हो गई है और मजमूई केसेस 7,72,381 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 83,162 है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,74,196 हो गई है, जबकि 4,559 अफराद अब तक इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,76,535 है और 7,664 वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 21,127 और हलाकतों की तादाद 225 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,08,462 और 2,953 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 15,800
173 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। 446 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5204 है और 104 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 70,984 है और अब तक 649 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में सया फार्म जॉर्ज फ्लाइड कत्ल केस में सफेद फार्म साबिक पुलिस एहलकार को मुजरिम करार दे दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 12 रुकनी ज्यूरी ने 45 साल साबिक पुलिस ऑफिसर डेरेक चौवन को तमाम तीनों इल्जामात में मुजरिम करार दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुजरिम चौवान को तहवील में ले लिया गया और अब इसे कई सालों तक कैद काटना पड़ सकती है। जॉर्ज फ्लाइड के हामियों ने अदालत के बाहर जश्न मनाया। जॉर्ज फ्लाइड के खानदान के वकील ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फैसले को तारीख में टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन फ्लाइड के ट्रायल से मुतालिक बयान देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ज्यूरी के फैसले के बाद सदर जो बाइडन ने जॉर्ज फ्लाइड के अहलखाना को टेलीफोन भी किया। वाज़ेह रहे कि सयाह फार्म अमेरिकी जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल का वाकया मई 2020 में पेश आया था, जिसकी वीडियो में देखा जा सकता था कि पुलिस एहलकार ने फ्लाइट की गर्दन को अपने घुटने से बहुत जोर से दबा रखा था। डेरेक चौवन ने फ्लाइट की गर्दन पर 8 मिनट 46 सेकंड तक घुटने टेके रहे। तिब्बी मुआयनाकारों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मिनट बाद फ्लाइट बेसुध हो गए थे। वाकये के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में शदीद मुजाहरे हुए थे। कोरोना ने दुनिया भर में मजीद 13,910 जिंदगियां निगल ली। 8,25,000 नए केसेस आ गए। भारत में कोरोना की बदतरीन तबाहकारियों के बाइस मुंबई में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना के वार थम न सके। 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 13,910 अफराद हलाक हो गए। 8,25,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ भारत के 2,94,000 केसेस शामिल हैं। भारत में 2020 हलाकतें भी हुई हैं। सबसे बड़े शहर मुंबई में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से पुणे और दूसरे शहरों में भी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में रात 10 से सुबह 10 तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मार्केट्स और बाजार हफ्ते में 3 दिन खोलने की इजाजत दे दी गई। ब्राजील में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बाइस मजीद 3,481 अफराद हलाक हो गए। ईरान में 395 अमवात और 25,000 नए केसेस आए हैं। सहाफियों की आलमी तंजीम ने भारत और मकबूजा कश्मीर को सहाफियों के लिए बदतरीन जगह करार दे दिया। रिपोर्टर्स आउट ऑफ बॉर्डर्स के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में भारत 142वें नंबर पर है। मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को सख्त कदगनों का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत सहाफियों के लिए इंतहाई खतरनाक मुल्क करार। मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर भारत की सख्त पाबंदियां। रिपोर्टर्स आउट ऑफ बॉर्डर्स की जानिब से जारी 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत सहाफियों के लिए इंतहाई खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। रैंकिंग में भारत गुज़िश्ता बरस की तरह 180 में से 142वें नंबर पर मौजूद है। सहाफियों को पुलिस के मजालिम, सियासी कारकुनान के हमलों और करप्ट जराइम पेशावर गिरोहों से संगीन खतरात लाहक हैं और RSS नजरियात के तहत हिंदुत्व का प्रचार सहाफियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को सख्त कदगनों का सामना है। नामो निहाद सर्च ऑपरेशन की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। अमेरिकी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन की कवरेज पर पाबंदी से सच सामने नहीं आ सकेगा। कश्मीरी सहाफियों का कहना है कि पाबंदी के साथ साथ इन्हें डिक्टेशन भी दी जाती है, जो नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। भारत से आने वाली परवाज के 49 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक के बाद हांगकांग ने भारत पर 2 हफ्ते की फिजाई पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली से हांगकांग आने वाली भारत की निजी एयरलाइन विस्टारा की परवाज 188 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 49 का टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर हांगकांग ने भारत से आने वाली तमाम परवाजों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी। अलावा हांगकांग ने पाकिस्तान और फिलिपाइन पर भी सफरी पाबंदी आयद कर दी। हांगकांग में कोरोना की चौथी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बायस SOPs की सख्ती से पाबंदी कराई जा रही है। तमाम परवाजों के मुसाफिरों को पहले कारंटीना किया जाता है और कोरोना टेस्ट के बाद बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। दूसरी जानिब भारत में कोरोना की यौमिया केसेस की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर कई ममालिक ने पहले ही भारत से सफरी ताल्लुकात मुअत्तल कर लिए हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक अपडेट।
मजीद जानते हैं अब करेंसी अपडेट। फाटा के ताजरों के वक्त ने इल्जाम लगाया है कि एफबीआर हमें रियायत देने के बजाय तंग कर रहा है, जिसकी वजह से फाटा के इंतजाम का भी नुकसान हो रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने साबिक फाटा के इंतजाम के मौके पर पार्लियामेंट की मंजूरी से सनअतकारों और ताजरों को टैक्स से मुतालिक दिए गए इस्तिस्ना की खिलाफ वर्जी पर वजारत खजाना, एफबीआर और वजारत कानून से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने ये इकदाम साबिक फाटा के 40 रुकनी तिजारती वफ्द से मुलाकात की रोशनी में किया, जिसमें वफ्द ने इल्जाम लगाया कि एफबीआर हमें रियायत देने के बजाय तंग कर रहा है, जिसकी वजह से फाटा के इंतजाम का हमें नुकसान हो रहा है। चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान ताजिर बरादरी को दिवालियापन से बचाने के लिए तिजारती मराकज के राइज औकात में तोसी का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन ने एनसीओसी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त की है कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स के नाफिजुल अमल औकातकारों का फौरी जायजा लेने से कारोबारी तसलसल और गैर यकीनी माशी कैफियत बेहतर हो सकती है। मुनज़्ज़म रिटेलर्स की नुमाइंदा तंजीम की हैसियत से एसोसिएशन ने एनसीओसी और दीगर सरकारी हुकाम के कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव को कंट्रोल करने की कोशिश की मुकम्मल हिमायत कर दी है। एसओपीज के मुकम्मल निफाज और आम लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी की जरूरत है। इस सिलसिले में हिफाजत और माशी सरगर्मियों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक हुकाम की कोशिशें काबिल तहसीन है, लेकिन इसमें ताजिर बरादरी के इश्तराक से मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी बरादरी की सिफारिशात को औकातकार और दीगर मामलात में शामिल किया जाए। वफाकी काबीना ने अशय खुर्दोनोश की तलब व रसद का रिकॉर्ड और कीमतों का मुस्तहकम रखने के लिए डाटा बेस के क़याम और इसके लिए मुजव्वज़ा कानून की उसूली मंजूरी दे दी। काबीना ने वफाक के जेर इंतजाम 5 अस्पतालों के एमटीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सार्फिन के नुमाइंदों की शमूलियत, एमडी बैतुल माल समेत अहम तैनातियों की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का इजलास गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत हुआ। इजलास के आगाज में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। इजलास को इस हवाले से अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया गया। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से बचने के लिए $35,000 तक की खरीदारी की जाती रही। एफआईए की तहकीकात टीम को शवाहिद मिल गए। एफआईए जराये के मुताबिक चीनी माफिया के 392 अकाउंट्स का पता चला है। शुगर माफिया ही ओपन मार्केट से अरबों रुपए के डॉलर्स खरीद कर पाकिस्तानी करेंसी की कदर गैर मुस्तहकम करने का बाइस बना। सट्टाबाजी में मुलव्विस बेनामी अकाउंट्स होल्डर्स डीलर्स ने तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ सामने आया कि ओपन मार्केट से डॉलर की खरीदारी की गई। माफिया ने सट्टेबाजी के जरिए एक तरफ चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से ज्यादा की, दूसरी तरफ जो मुनाफा कमाया उसे ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे, जिससे डॉलर की कीमत बढ़ गई। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। माफिया ने स्टेट बैंक और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से बचने के लिए हफ्ते में 2-4 रोज तक मुकर्ररा करदा हद $35,000 तक खरीदे ताकि किसी को शक न हो। एफआईए को ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि शुगर मिल मालकान ने मनी चेंजर से मिलकर 2016 से 2019 डॉलर खरीदते रहे। माफिया ने चीनी और डॉलर से अरबों रुपए की रकम बनाई, फिर इस रकम से कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई और बरतानिया में असासे बनाए। इन जायदादों में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल है। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाने वालों में जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फैमिली, खुसरो बख्तियार, शहरियार समेत 38 शुगर मिल मालकान शामिल हैं। इसी वजह से शुगर मिल्स के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तर्जुमान एफआईए फैसल मुनीर ने बताया कि एफबीआर, स्टेट बैंक और दूसरे इदारों से जो रिकॉर्ड मिला इसकी तहकीकात जारी है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात जानेंगे बीटीवी हेल्थ में। विटामिन से भरपूर ऐसा सेहत बख्श फल जिसे कमो बेश पूरी दुनिया में बड़े ज़ौक़ और शौक से खाया जाता है। ग़िज़ाई फ़वाइद तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फल तो फल, इसका छिलका भी है नायाब। छिलके में छुपे खूबसूरती के राज जानते हैं इस रिपोर्ट में। रात को सोने से कबल मसों पर केले का छिलका रखकर पट्टी बांध लें। इस अमल को रोजाना दोहराएं। कुछ ही अरसे में मसे खत्म हो जाएंगे। केलों के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी जिल्द पर जादुई असरात मुरतब करते हैं। छिलके के अंदरूनी हिस्से को अपने चेहरे पर मलें। 1.5 घंटे बाद चेहरे को पानी से धो लें। चंद ही दिनों में आपके चेहरे की जिल्द झाइयों से पाक और नर्म और मुलायम हो जाएगी। सफेद और चमकदार दांत चेहरे की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको केले का छिलका चबाने की कतई जरूरत नहीं। आप सिर्फ छिलके के अंदरूनी
हिस्से को अपने दांतों पर रगड़ें। ये अमल 2 हफ्ते तक रोजाना दोहराएं, फर्क आपको खुद ही नजर आ जाएगा। मच्छर कहने को तो एक मामूली जानदार है, लेकिन अगर ये काट ले तो फिर आप मुतासरा जगह को खुजा खुजा कर जख्म बना देते हैं। आप पिकनिक पर हों या किसी आउटडोर पार्टी में, जब भी मच्छर आपको काटे सिर्फ केले के छिलके को मुतासरा जगह पर रगड़ें, जलन और सुर्खी फौरन खत्म हो जाएगी। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे बीटीवी इंफोटेनमेंट में। गेमिंग माउस बनाने वाली मशहूर कंपनी फाइनल माउस ने ट्विच गेमिंग की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाली अमेरिकी कंपनी के स्ट्रीमर को महंगे तरीन माउस का तोहफा दे दिया। कोलोराडो गेमिंग माउस बनाने वाली मशहूर कंपनी फाइनल माउस ने ट्विच गेमिंग की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाली अमेरिकी कंपनी के स्ट्रीमर को हीरो से मजियन माउस का तोहफा दे दिया। स्ट्रीमर सिम जीवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस डायमंड माउस की रनुमाई करते हुए अपने नाजरीन को बताया कि उन्हें हाल ही में फाइल माउस ने इस कीमती माउस का तोहफा दिया है। हीरो से मरसा ये माउस कंपनी के स्टारलाइट 12 सीरीज का आने वाला नया माउस है। ताहम उसे सुम्प के लिए हीरो में सजाया गया है। सुम्प ने लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी मद्दाहों से गुफ्तगू में कहा कि इस माउस की कीमत $1 लाख है, जो इसे महंगा तरीन माउस बनाती है। उन्होंने इसे माई फर्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी करार देते हुए रोज रात को तिजोरी में लॉक करने का इरादा भी जाहिर किया। सुम्प के ये कीमती तोहफा देने वाली कंपनी फाइनल माउस का कहना है कि ये इनके आने वाली स्टारलाइट 12 सीरीज का माउस है, जो किसी भी तार और बिना तार वाले माउस से ज्यादा तेज रफ्तार है। फाइनल माउस के मुताबिक स्टारलाइट 12 माउस को जमीन पर पाए जाने वाली सबसे हल्की धात मैग्नीशियम अलाय से बनाया गया है। सिर्फ 37 ग्राम वजन के हामिल स्ट्रेट लाइट 12 माउस की बैटरी लाइफ 2 माह है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। क्लासिकी मौसीकी की पहचान मलका गजल का लक़ब पाने वाली इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनकी खनकदार और सुरीली आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेजेंडरी गुलकारा के तारुफ के लिए इतना कहना काफी होगा कि उन्होंने जो भी गाया इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। जिन नगमों को छुआ इन्हें जावेदा कर दिया। मलका गजल की गाई हुई गजलें और नगमे आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल रही हैं। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए तेरे होठों के सराब। इकबाल बानो को अपनी शख्सियत की तरह आवाज की पुख्तगी की वजह से इनफरादियत हासिल है, जबकि मौसीकी के इसरारो रमूज से वाकफियत आपकी गायकी का खासा थी। इन्हीं खुसूसियात के साथ उन्होंने जिस कलाम को भी लय और सुर के साथ गाया, सामाईन को फिर ये कलाम किसी और आवाज में ना भाया। तू लाख चली रे गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के। फैज अहमद फैज की नज़मों और गजलों पर जनरल जिया के दौर में गैर एलानिया पाबंदी के दौरान वो इकबाल बानो ही थी जिन्होंने लाहौर के अलहमरा ऑडिटोरियम में फैज साहब की सालगिरह वाले दिन उनकी मशहूर जमाना नज़म हम भी देखेंगे गाई, जो वहाँ मौजूद हजारों की तादाद में लोगों ने मलका गजल के सुर मिलाया। फैज अहमद फैज ने ये गजल 1979 में लिखी थी। खालिक के तस्वुर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल जो लिखा जो बोला वही जमाने का हाल बन गया। आफाकी शख्सियत को मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद इकबाल वो शख्स जिसका अपना इकबाल बुलंद है और रहेगा। शायर मशरिक के अल्लामा इकबाल को दुनिया से गुजरे 83 बरस बीत गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 83वां यौम वफात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने जिंदगी के आखिरी 13 साल जावेद मंजिल घड़ी शाहों में गुजारे। जावेद मंजिल में ही पंजाब मुस्लिम लीग की तंजीम नौ हुई। कायदे आजम और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना 1936 में अल्लामा साहब से मिलने यहीं तशरीफ लाए थे। जावेद मंजिल को 1984 में अल्लामा इकबाल म्यूजियम में तब्दील करके कौमी विरसा करार दिया गया। म्यूजियम में अल्लामा के जाती इस्तेमाल में रहने वाले अशिया, कपड़े, जाय नमाज, उनके वालिदैन और बेगमात की तस्वीर, तालीमी असनाद, खतूत और कई नवादरात रखे गए हैं। अल्लामा इकबाल की वफात जिस कमरे में हुई वहां लगी घड़ियाल की सुइयां सुबह के 4:03 पर रुकी हुई हैं, जब यहां मौजूद कैलेंडर पर आखिरी तारीख 21 अप्रैल 1938 की है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली और हैदर अली का परफॉर्म ना करना बदकिस्मती है। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंगल को जिम्बाब्वे से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए हेड कोच मिसबाउल हक ने बताया कि कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ी इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमारी तवक्को है। उन्होंने तस्लीम किया कि मिडिल ऑर्डर काफी अरसे से कमजोर है। ताहम जिम्बाब्वे सीरीज के बाद देखेंगे कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं और जरूरत पड़ी तो सीनियर्स को भी टीम में लाया जा सकता है। मिसबाउल हक ने मजीद बताया कि आसिफ अली को मैंने नहीं बल्कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मौका दिया। जब कोई परफॉर्म नहीं करता तो कहा जाता
है कि मिसबा इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा तासुर गलत है। मेरे लिए सब बराबर हैं। मिसबा उल हक ने ये भी बताया कि T20 वर्ल्ड कप से कबल 14 मैचेस बाकी हैं। उम्मीद है इंग्लैंड की सीरीज तक वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन फाइनल कर लेंगे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगी BTV वेदर में। मुल्क में कहीं बारिश ने मौसम को काफी बेहतर और खुशगवार कर दिया तो कहीं हल्की गर्मी का राज। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के कुछ शहरों में बादल बरसे तो मौसम खुशगवार हो गया। इधर आजाद कश्मीर में भी कुछ मकामात पर रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब में शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में बूंदाबांदी हुई तो मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात शहर में वक्फे से हल्की बारिश जारी है। इधर नकियाल आजाद कश्मीर में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजर टेलीविजन नेटवर्क।